तो कल हम सुन रहे थे भगवान नृसिंहदेव के द्वारा असुरराज हिरण्यकशिपु का वध। तो कैसे भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया, हिरण्यकशिपु किस प्रकार का व्यवहार कर रहा था एक शुद्ध भक्त प्रहलाद से, जो सब प्रकार से निर्दोष था। प्रहलाद जो है एक बहुत ही निर्दोष बालक और भगवान का शुद्ध भक्त, महान भक्त, और हिरण्यकशिपु किस तरह से उससे बात करता है। तो इसमें बताया था हमने पिछले प्रवचन में कि कोपावेश चलत गात्रः, कोप के आवेश में, क्रोध के आवेश में हिरण्यकशिपु कांप रहा है। क्रोध उसको बहुत ज़्यादा है ना। और किस बात से क्रोध है कि उसी का पुत्र प्रहलाद जो है विष्णु के पक्ष का निकला और असुरों के समाज में असुर बालकों को भी विष्णु का भक्त बना रहा है। तो उसको जो है बहुत गुस्सा आया। वो तो पूरी दुनिया में आतंकित कर रहा है, पूरी दुनिया को आतंकित कर रहा है ना। जो वैष्णव हैं, ब्राह्मण हैं, उनके जो है प्रति उसके जो है बड़े अत्याचार हो रहे हैं। और उसका अपना ही पुत्र क्या कर रहा है, उसका सब काम चौपट कर रहा है। वो आसुरी भाव में उसने जो है अपने पूरे असुरों के समाज को जो है विष्णु के प्रति शत्रुता पैदा की है। पूरे वैष्णवों के समाज में, क्षमा करिए, वैष्णव के समाज में नहीं, असुरों के समाज में, पूरे असुरों के समाज में उसने विष्णु के प्रति शत्रुता का भाव उत्पन्न कर दिया है। तो इतना तो उसने प्रयास किया, इतना तो उसने परिश्रम किया असुरों के समाज को विष्णु के विरुद्ध बनाने में। और उसका पुत्र प्रहलाद ही जो है क्या काम कर रहा है, उल्टा काम कर रहा है। वो स्वयं तो विष्णु के पक्ष का है, विष्णु की भक्ति का जो है समर्पित है विष्णु की भक्ति में, और दूसरे असुर बालकों को भी विष्णु भक्ति सिखा रहा है। तो इस प्रकार से उसने जो है क्या हुआ, उसको क्रोध के आवेश में उसका पूरा शरीर कांपने लगा। और पुत्रम हंतुम मनोदधे, पुत्र को हत्या करने के लिए उसने अपने मन में अब ठान ली। और इसके पहले पुत्र की हत्या नहीं करना चाहता था, इसके पहले पुत्र की हत्या नहीं करना चाहता था, है ना। पुत्र है तो इसलिए मैं हत्या नहीं कर सकता, इसलिए असुरों को कहा था कि मेरी आंखों से दूर ले जाओ और इसका वध कर दो। मैं अपने हाथ से इसका वध नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरा कौन है, पुत्र है। तो ये मेरा पुत्र है, इसको अपने हाथों से हत्या नहीं कर सकता। इसको ले जाओ, मेरी आंखों से दूर ले जाओ, इसकी हत्या कर दो, है ना। लेकिन अब जो है उसका क्रोध का जो है मतलब क्या हो गया, बांध टूट गया, है ना। इतना ज़्यादा इसने क्या किया, अनिष्ट कर दिया असुरों के समाज में। क्या कर दिया, असुर बालकों को भी जो है इसने क्या कर दिया है, क्या कर दिया, वैष्णव बना दिया। इतना ज़्यादा जो है मेरा पुत्र जो है मेरे विरुद्ध कार्य कर रहा है, असुरों का अनिष्ट कर रहा है, ऐसा सोच करके उसने अब मन बना लिया पक्का, क्या, पुत्रम हंतुम, अब पुत्र की हत्या, मेरा पुत्र है लेकिन मुझे हत्या अब तो करनी है, अपने पुत्र की हत्या अपने हाथ से ही करनी है ना। सब उपाय तो क्या हो गए, विफल हो गए हैं। पुत्र की हत्या के सब उपाय विफल हो गए। पुत्र की हत्या के कितने उपाय किए गए थे, हम जो है उसको भी ज़रा सुनेंगे कि पुत्र की हत्या के कितने उपाय किए थे असुरों ने। तो सबसे पहला उपाय क्या था उन्होंने किया, क्या किया था, सुने कितने उपाय उसके जो है मतलब किए गए।
सबसे पहला उपाय तो क्या किया था, प्रहलाद को ले जा करके एक स्थान में बिठा दिया और अपने जितने भी शूल हैं वो सब जो है उसके शरीर में मारे, शूलों से उसको मारा, है ना, और प्रहलाद की रक्षा हुई। जहाँ बताया गया है कि शूलों से उसको मारा और प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। तो ये कैसे हो सकता है, क्या हुआ, कैसे हुआ, बताइए। शूल है, मतलब शूल सुई की तरह जो शूल पहने होते हैं उसके शरीर में मारे और प्रहलाद को नहीं लगे, तो क्या हो सकता है, क्या हुआ होगा, बताओ। कैसे कैसे ऐसा हो सकता है, हैं? किसी के शरीर में शूल मारे हैं और शूल तो जो अंदर घुस रहा है, अंदर घुस रहा है, लेकिन तो भी उसको कोई घाव नहीं हो रहा है, कोई उसको चोट नहीं लग रही है, तो कैसे ऐसा संभव है? आपको लगता है कि क्या हुआ होगा? सब असुर जो है उसको क्या कर रहे हैं, शूलों से मार रहे हैं, है ना, और इस तरह से कह करके इसको जो है छेद डालो, इसको काट डालो, छेद डालो, काट डालो, इस प्रकार से कहते हुए पूरे शरीर में शूलों से प्रहार किया। तो क्या हुआ होगा, कैसे रक्षा हुई होगी, आपको कैसा लगता है? कैसे कोई जो है किसी बालक के ऊपर शूल मारे और खूब उसके शरीर में मारे शूल, और वो शूल जो है उसके शरीर में कोई भी चोट नहीं पहुंचा पाए, तो ये क्या हो सकता है, क्या हुआ होगा, कुछ लगता है? कैसे कैसे हो सकता है? चमत्कारी बालक तो है, लेकिन या तो शरीर उसका पत्थर का हो गया हो, शरीर पत्थर का हो गया हो, पत्थर से भी कठोर क्या हो सकता है, वज्र, उसका शरीर वज्र का बन गया कि शूल उसको मार रहे हैं और खूब आवाज़ हो रही है। ऐसा भी हो सकता है कि प्रहलाद का शरीर वज्र का हो गया, तो उसने मारे तो आवाज़ तो बहुत तेज़ी से हो रही है, खट खट खट, लेकिन शूल उसको नहीं लगे। तो क्या ऐसा हुआ होगा, या क्या ऐसा हुआ होगा, क्या हो सकता है? या फिर दूसरी संभावना यह है कि शूल जो है जब प्रहलाद को मारते हैं तो शूल फूल की तरह से बन, फूल कैसे हो गए, शूल कैसे हो गए, फूल की तरह। तो हो सकता है, यही हो सकता है ना, कि प्रहलाद का शरीर तो वज्र का नहीं हुआ, लेकिन शूल उसके क्या हो गए, फूल, शूल फूल हो गए, यही हो सकता है ना। तो इस प्रकार से उसकी रक्षा हुई। तो पहला प्रयोग हुआ शूलों से मार करके प्रहलाद को शरीर को नष्ट करने के लिए, तो वो नहीं हुआ। अच्छा, पहला उपाय हुआ, तो आप गिनते जाइए कितने उपाय किए थे, है ना। तो पहले तो ये हुआ, इसके बाद दूसरा उपाय किया दिग्गजैर। दिग्गजैर का मतलब है बहुत बड़े बड़े हाथियों के पैरों के नीचे उसको जो है डाला, दिग्गजैर, है ना। तो उसमें कैसे रक्षा हुई होगी प्रहलाद की, क्या हुआ होगा? अगर हाथी किसी के ऊपर चढ़ जाए, आपके ऊपर पैर रख दे अपना, है ना, तो कुचल जाएंगे। हाथी का भारी कितना बड़ा होता है, कितना भारी होता है, 100 टन का, 1000 टन का भार, इतने बड़े बड़े हाथी, और पैर रख देंगे और वजन रख देंगे तो उसमें। तो प्रहलाद के साथ क्या हुआ होगा, है? हाँ, हाथियों ने पैर ही नहीं रखा। एक तो ये हो सकता है कि हाथियों ने प्रहलाद के ऊपर अपना पैर ही नहीं रखा, कि भगवान हृदय में बैठे हैं, तो भगवान ने उन हाथियों के हृदय में वो भय पैदा कर दिया कि इसके ऊपर पैर नहीं रखना, भगवान भय पैदा कर सकते हैं। तो एक ये उपाय हो सकता है कि ऐसा हुआ होगा कि हाथी अपना पैर ही नहीं रखेंगे। तो दूसरा प्रयोग है। अब तीसरा प्रयोग क्या किया, दंडसूकैर। दंडसूकैर का मतलब है बहुत गहरीले सांपों से कटवाया, प्रहलाद को बहुत जहरीले सांपों से कटवाया। तो इसमें क्या हुआ होगा कि प्रहलाद की रक्षा हुई, क्या हो सकता है, हैं? सांप नहीं, फूल की माला बन गए वो अलग बात है, लेकिन वो अगर काटेंगे तो जहर अंदर जाएगा और शरीर में घाव होगा, तो उसमें कैसे रक्षा हुई होगी?
प्रहलाद की? क्या हो सकता है? कैसे रक्षा हुई प्रहलाद की? अगर सांप, जहरी सांप काटेंगे तो शरीर में घाव भी होगा, खून भी आएगा और जहर शरीर के अंदर जाएगा, तो क्या हुआ होगा? हैं? बताते हैं कि ये भी समुद्र से निकला है, महालक्ष्मी भी समुद्र से निकली है। इस प्रकार से मामा हुए प्रहलाद के। कौन? जो जहर है, जहर नहीं, यहाँ तो जहरीले सांपों की बात आ रही है। जहरीले सांप पिता जो परमपिता परमेश्वर उनके बेड है, हैं? मतलब परमपिता परमेश्वर के अनंत शेषनाग बेड है, तो वो क्यों ही काटेंगे? सांप काटे नहीं। सांपों के हृदय में भगवान ने ऐसा भाव पैदा कर दिया कि प्रहलाद को ना काटे वो। तो ये भी हो सकता है कि सांपों ने काटा ही नहीं। इसमें तो नहीं बताया गया कि कैसे रक्षा हुई प्रहलाद की। हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अगर सांपों के बीच में प्रहलाद को डाल दिया तो सांप क्या करते हैं कि उसको काटते ही नहीं, तो सांप उन्होंने नहीं काटा, तो ये हो सकता है। तो 3 उपायों से जो है प्रहलाद की रक्षा हुई। अब चौथा उपाय क्या किया? अभिचार किया। अभिचार करते हैं ना, कुछ पूजा, कुछ विशेष पूजा करते हैं किसी को हत्या करने के लिए, वो उसको अभिचार बोलते हैं, या और भी कुछ बोलते होंगे ना। तंत्र मंत्र के द्वारा किसी की हत्या की जाती है ना, तंत्र मंत्र के द्वारा भी किसी की हत्या की जाती है, अभिचार बोलते हैं उसको। तो अभिचार के द्वारा प्रहलाद को जो है मारने का प्रयास किया। तो इसमें क्या हुआ? प्रहलाद की रक्षा हुई। इसमें क्या होता है? अभिचार के द्वारा, अभिचार में क्या होता है कि अगर उन्होंने किसी मतलब छोड़ा, उन्होंने अभिचार अपना, कुछ विशेष कोई प्रेत है या कोई जो विनाशकारी जो आत्मा को भेजा और भगवान प्रहलाद के हृदय में है, तो उसको भय पैदा हो गया। तो भय पैदा हो गया तो वो क्या करेगा कि जो ब्राह्मण अभिचार किया उसी को मार देगा। अभिचार में ये होता है कि अगर किसी की हत्या के लिए मतलब अगर कोई करता है पूजा, अभिचार करता है और उसको अगर वो नहीं मार पाया तो लौट करके उसी को मार देगा जिसने अभिचार किया, तो वो अभिचार होता है। तो प्रहलाद की रक्षा भगवान कर रहे हैं, तो वो जो है कोई दुष्ट आत्मा को भेजा उन्होंने अब प्रहलाद को मारने के लिए, तो प्रहलाद को उसको जो है भगवान ने भय पैदा कर दिया। तो प्रहलाद को ना मार करके वो क्या हुआ, जिन ब्राह्मणों से करवाया अभिचार वो ब्राह्मण ही मर गए। क्योंकि वो जो विनाशकारी जो ये कार्य होते हैं तो विनाश करेंगे ही। अगर जिसका विनाश करना था उसको नहीं विनाश किया तो फिर उसका विनाश कर दें जिसने छोड़ा था उसको, अभिचार का है। तो इस तरह से हुआ होगा। भगवान प्रहलाद की रक्षा कर रहे हैं तो वो जो विनाशकारी जो अपदेवता है, अगर वो आया और उसको भय पैदा हो गया प्रहलाद से, तो फिर क्या करेगा वो, उसी ब्राह्मण जिस ब्राह्मणों से करवाया था उन्हीं को ही मार देगा। तो कितने उपाय हो गए? 4 हो गए, 4 हो गए। फिर 5वां उपाय अवपातन ने पर्वत के शिखर से गिराए, पर्वत के शिखर से गिराया है ना। अब पर्वत के शिखर से गिराया, बहुत ऊंचाई से, मान लो कि 1 किलोमीटर ऊंचाई से गिरा दिया किसी को, है ना, तो क्या हो गया, मर जाएगा। तो प्रहलाद की रक्षा कैसे हुई होगी? अब विचार करो। हैं? भगवान ने गोद में ले लिया, तो भगवान गोद में ले लिया। और ये भी हो सकता है कि भगवान ने गोद में ले लिया और भगवान ना दिखाई दें और प्रहलाद को जो है रक्षा हो गई। तो प्रहलाद जो है वो धीरे धीरे नीचे गिरे ज़मीन में, और इस तरह से नीचे गिरे ज़मीन में कि उनको बिल्कुल चोट न लगी। तो भी हो सकता है कि भगवान, वो असुरों ने जिन्होंने गिराया प्रहलाद को ऊपर से, तो वो भगवान तो नहीं दिखाई दिए, लेकिन भगवान जो है अदृश्य रूप में भी प्रहलाद को ऐसे कर सकते हैं कि प्रहलाद को जो है चोट ना लगे बिल्कुल, इस तरह से। तो ये कितने उपाय हो गए? 5 हो गए। हाँ, दिग्गजर, दंडसूकर,
और अभिचार अवपातन है, 5 हो गए। अब 6वां प्रयोग किया उन्होंने माया भी, हैं, तो कई प्रकार की मायाओं का प्रयोग किया। तो माया के द्वारा भी जो है किसी की हत्या कर देते हैं, है ना। अभिचार एक अलग प्रयोग है और माया का प्रयोग कुछ अलग होता है। अब जो भी हो, इसमें भी जो है हम कुछ विचार नहीं कर पाते हैं कि मायावी तरकीबों के द्वारा उसका जो है क्या है। तो माया की तरकीबें हैं, तो ऐसा करते माया के द्वारा किसी को मच्छर भी बना सकते हैं। माया की जो तरकीबें होती हैं, किसी को मच्छर भी बना सकते हैं, हाँ, किसी को उल्लू बना सकते हैं, किसी को इस तरह से भी बना देते हैं, इस तरह से भी मार सकते हैं वो अभिचार। माया की तरकीबें ये भी होती हैं, जैसे यक्षों ने माया पैदा की, यक्षों ने माया की पैदा की ध्रुव महाराज के सामने। तो ध्रुव महाराज ने क्या देखा, बहुत से शेर हैं, चीते हैं, उनकी तरफ एकदम आ रहे हैं। तो भयभीत होकर के ही मर जाएगा वो व्यक्ति, हैं। हाँ, जो नहीं है वो दिखा देते हैं, उस तरह से दिखाते हैं कि वो मतलब भाग भी नहीं पाएगा और भय के मारे मर जाएगा, है ना। तो माया की तरकीबें होती हैं। तो माया की तरकीबों से प्रहलाद के आगे सामने मान लीजिए बहुत से शेर चीते आ गए एकदम और आक्रमण कर रहे हैं, है ना। तो क्या हुआ होगा, प्रहलाद की रक्षा कैसे हुई होगी, कैसे रक्षा हुई होगी, हैं। प्रहलाद भयभीत नहीं हुए, या माया का प्रयोग सफल नहीं होगा, क्योंकि भगवान के सामने किसी की माया नहीं चलती। भगवान के सामने किसी की माया नहीं चलती, है ना। जैसे कि ध्रुव महाराज ने नारायणास्त्र जैसे अपने धनुष में रखा, तो जो यक्षों की माया बिल्कुल समाप्त हो गई। हाँ, एकदम से ध्रुव महाराज को देख रहे हैं कि समुद्र एकदम आ गया है, एकदम बड़ी तेज़ी से डुबाने के लिए एकदम आ गया, समुद्र आ गया। लेकिन जैसे उन्होंने नारायणास्त्र धनुष में छोड़ा रखा, तो वो यक्षों की माया बिल्कुल समाप्त हो गई, वो कुछ भी नहीं था और बिल्कुल साफ दिखाई दिया, कुछ है ही नहीं। तो प्रहलाद महाराज तो मतलब उनके हृदय में भगवान मतलब साक्षात, हाँ, प्रकट है। तो प्रहलाद महाराज को क्या हुआ होगा, वो माया की तरकीबें बिल्कुल क्या हो गई, जीरो, हाँ, वो हो गया। तो ये माया की तरकीबों के द्वारा भी कितने प्रयोग हो गए, 6 प्रयोग हो गए। फिर सन्निरोध है। सन्निरोध है का मतलब है कि बुरी तरह से उसको जो है मतलब निरोध कर दिया जाए, कि मतलब कहीं से निकलने ना दिया जाए, मतलब ऐसे बंद किया जाए, उसको सन्निरोध बोलते हैं। मतलब बांध दिया अच्छी तरह से और किसी कमरे में बंद कर दिया, या किसी, हाँ, मतलब ऐसे बंद कर दिया कि वो जो है फिर उसी में बंद मर जाएगा, उसको सन्निरोध बोलते हैं। सन्निरोध का मतलब ये भी है कि जैसे बंद कमरे में खूब धुआं कर दें, उसमें भी मर जाएगा कोई व्यक्ति। सन्निरोध का मतलब ये है ना। तो इसमें क्या लिखा है, सन्निरोध है बंदी बना करके, है ना। तो सन्निरोध का मतलब इसी तरह से कोई उपाय किया गया, है ना। तो ऐसे में प्रहलाद की कैसे रक्षा हुई होगी, हैं। किसी को अगर जो है इस तरह से बांध करके और कमरे में डाल दिया जाए, उसको जो है फिर वो हवा भी उसको ना मिले, हैं, सांस लेने हवा भी ना मिले, तो भी तो मर जाएगा, है ना। तो कैसे रक्षा हुई होगी प्रहलाद की, क्या हुआ होगा, प्रहलाद को अगर इस तरह से बांध करके और एकदम से बंद कर दिया, मान लो बड़े जो है बैग में, प्लास्टिक के बैग में बंद कर दें, उसमें मर जाए, सन्निरोध है। तो क्या हुआ होगा, प्रहलाद की रक्षा कैसे हुई होगी, हैं, हैं? हाँ, हाँ, हवा के स्रोत भगवान हैं, तो कितना भी सन्निरोध कर दें, लेकिन भगवान उसको क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। तो भगवान के साथ में वो जो है उसे किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। सन्निरोध का भी कोई उपाय नहीं होगा। कितने उपाय हो गए, 7 हो गए, 8 हैं, 7 हो गए, 4 और 2 6, 7 हो गए।
सनोरथ है। फिर गरदान है, ये कितना हुआ? आठवां है गरदान। गर्द का मतलब जहर, जहर का दान, जहर खिला दिया, जहर दे दिया, है ना। तो जहर दे तो कोई मर जाएगा, है ना। तो प्रहलाद की रक्षा कैसे हुई होगी? जहर है, समुद्र मंथन के बाद जो विष निकला था तो नाम से रक्षा हुई थी शिव जी की, तो प्रहलाद की रक्षा नाम से ही हुई। नाम से। ये भी क्या है, ये जहर अमृत बन सकता है। भगवान अगर प्रसन्न हो किसी ऊपर तो गरल सुधा रिपु करी निमिताई, कर जो है सुधा बन जाए, अमृत बन जाएगा। तो भगवान जहर को अमृत बना सकते हैं, है ना। भगवान के लिए क्या दिक्कत है? तो इस तरह से गरदान का भी, उससे भी रक्षा हुई, है ना। कितने हो गए उपाय? 8 हो गए। गरदाने अभोजने, अभोजने का मतलब भोजन नहीं दिया। असुरों ने प्रहलाद को जो है भोजन नहीं दिया, कई दिनों तक भोजन नहीं दिया, तो मर जाएगा। एक बच्चा, 5 साल का बच्चा है। भगवान जो है अगर चाहें तो उसको भोजन ना भी मिले तो भी उसके शरीर का पोषण कर सकते हैं, बिना भोजन के भी शरीर का पोषण कर सकते हैं, है ना। वो तो भगवान के पास सब विद्याएं हैं। विश्वामित्र जी ने श्री राम को 2 प्रकार की विद्याएं दी थी, बला और अति बला, 2 विद्याएं दी थी उन्होंने, अपनी तपस्या से प्राप्त की थी ये विद्याएं, तो वो श्री राम को दी थी। हालांकि श्री राम तो पुराण पुरुष हैं, उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन सेवा के रूप में भगवान ने उनको स्वीकार किया। तो बला जो है, हाँ, ये विद्या कैसी है कि भोजन और पानी ना पीने पर भी जो है शरीर में कोई बाधा नहीं होती। और अति बला का मतलब है भोजन पानी के बिना भी शरीर की शक्ति है बढ़ती जाएगी। अति बला, बला अति बला। तो सब विद्याएं तो भगवान से आई। तो फिर प्रहलाद को जो है क्या दिक्कत होगी? अगर भोजन नहीं देते हैं तो फिर प्रहलाद को क्या दिक्कत होगी? तो प्रहलाद की रक्षा हो गई, है ना। तो अब भोजन है, कितने उपाय हो गए? 9 उपाय हो गए, है ना। फिर 11वां उपाय हिम। हिम, हिम माने बर्फ। बर्फ के जो है उसमें बर्फ के मतलब उसमें स्थान में डाल दिया, जहाँ बर्फ ही बर्फ हो उसमें अगर डाल दिया जाए किसी बच्चे को तो क्या होगा? मर जाएगा। बर्फ के ही जो है कुंड में या बर्फ के जो है स्थान में पूरी ऊपर से नीचे से ऊपर नीचे बर्फ ही बर्फ होगी, तो क्या होगा? मर जाएगा ना। तो प्रहलाद की रक्षा कैसे हुई होगी? कैसे हुई होगी? हाँ भगवान के कंट्रोल में है। हाँ, तो बर्फ़ भी जो है भगवान की अगर मतलब कृपा होगी तो बर्फ़ भी जो है ठंडी नहीं लगेगी, बर्फ़ भी उसको ठंडी नहीं लगेगी, है ना। बर्फ़ भी जो है क्या हो जाएगी? नॉर्मल, नॉर्मल हो जाएगी भगवान की दया से, है। हाँ, बर्फ़ में रहते तो ये तो भगवान के हैं, हाँ। तो इस तरह से हाँ, हिम वायु, फिर हवा। हवा में रखा, बहुत तेज़ हवा है, तो बहुत तेज़ हवा में रखा तो हवा उड़ा के ले जाएगी, है ना। हवा, आंधी, है ना, तो उसमें मतलब व्यक्ति मर सकता है ना। लेकिन भगवान की कृपा है तो क्या आंधी से भी क्या होगा? रक्षा हो जाएगी, है ना। आंधी क्या करेगी? आंधी उसको उड़ा करके कहाँ कहाँ नहीं ले जाएगी, है ना। आंधी में जो है तिनका उड़ जाता है, पता नहीं चलता है। तो ऐसी आंधी में भी उस प्रहलाद की रक्षा हुई, है ना। तो भगवान ने उसको इतना भारी बना दिया होगा कि आंधी कुछ ना कर पाए। अगर मान लो पहाड़ की तरह वजन भगवान चाहें तो प्रहलाद को पहाड़ की तरह भारी बना दिया होगा, तो आंधी भी कुछ उपाय नहीं करे। पहाड़ को आंधी क्या कर पाएगी? कितनी भी आंधी चले पहाड़ का कुछ नुकसान होता है? नहीं होता है। तो पहाड़ की तरह भारी बना दिया भगवान ने आंधी की तरह। कितने उपाय हो गए?
हैं 11 हो गए। हाँ, आंधी और अग्नि में डाला, है ना, बहुत भारी आग प्रज्वलित कर दी, उसमें डाल दिया। कैसे रक्षा हुई? प्रहलाद की रक्षा कैसे हुई होगी? है आग में डाल दिया किसी बच्चे को तो मर जाएगा, जल जाएगा। तो कैसे रक्षा हुई होगी? अग्नि में। हाँ जी, सूर्य में जो तेज है, अग्नि में तेज है, वो मेरे से आ रहा है। तो भगवान चाहे तो अग्नि शीतल हो जाएगी, अग्नि शीतल हो जाएगी। भगवान के लिए क्या है? जैसे हनुमान जी पूंछ में आग लगी थी, तो हनुमान जी सोच रहे हैं कि क्या बात है, मेरी पूंछ में तो आग लगी है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगे जैसे बर्फ रखी हो किसी ने मेरी पूंछ में, बड़ा शीतल लग रही। चलो फिर इसका फिर फायदा उठाओ, तो लंका को जला दिया उन्होंने। आंधी उस आग से पूरी लंका जला दी, और उनकी पूंछ में आग जो है, जो लगी है, वो ठंडी लग रही है उनको, है ना। तो प्रहलाद को अगर आग में डाल दिया तो आग भी शीतल हो जाए, तो इसमें क्या आश्चर्य है ना। तो अग्नि, है ना, कितने उपाय हो गए? 12 हो गए। फिर सलिल है, पानी में डाल दिया, है ना। तो क्या हुआ होगा? पानी में डुबो दिया, है। और ऐसे अगर नहीं डूबते हैं तो जो है कैसे डुबाया? पत्थर बांध दिया शरीर में, पत्थर से बांध करके शरीर को, और प्रहलाद को पानी में डुबा दिया, तो डूब जाएगा ना पानी में। फिर कैसे बचेगा? फिर कैसे हुआ? है हाँ, ये भी है कि भगवान, कई जीव तो ऐसे पानी में ही जीवित होते हैं, तो वो भी है। और क्या उपाय हो सकता है दूसरा? पानी के अंदर ऑक्सीजन, पानी हो तो ऑक्सीजन सप्लाई तो भगवान कर रहे हैं, लेकिन आप ले पाओगे ऑक्सीजन पानी से? है ना। हाँ, वो तो है। मछलियों मछलियाँ तो सांस लेती हैं बड़ी आराम से पानी के अंदर, है ना। हाँ जी। है पानी को सुखा सकती है भी है, लेकिन और भी कुछ उपाय हो सकता है, और भी उपाय हो सकता है। अगर मान लो पत्थर से भी बांध दिया तो पत्थर भी तैरेगा पानी में, वो पानी में नहीं डूबेंगे, वो भी हो सकता है कि नहीं। अगर पत्थर से बांध के भी अगर डुबाएं तो पत्थर भी पानी में तैरेगा और प्रहलाद ही नहीं डूबेंगे, ये भी हो सकता है ना। भगवान के पास तो सब उपाय है, ये भी हो सकता है ना। कितने उपाय हो गए? 13 हो गए। फिर पर्वताक्रमण है 14वां उपाय। पर्वत से आक्रमण किया, बड़े बड़े पहाड़ जो है प्रहलाद के ऊपर मारे, पर्वत के शिखर जो है प्रहलाद के ऊपर मारे, कुचल जाएगा। किसी को पर्वत का शिखर अगर मारा जाए, है ना, इतना बड़ा पर्वत है ये, इतना बड़ा पर्वत है, मारा जाए तो क्या होगा? कुचल जाएगा। तो प्रहलाद की रक्षा कैसे हुई होगी? फूल बन गए, पत्थर क्या हो गए? फूल बन गए, और पर्वत के शिखर हैं वो फूल बन गए। तो भगवान जो है ऐसा भी कर सकते हैं। तो कितने उपाय हो गए? 14 उपाय। 14 उपायों के द्वारा जो है असुरों ने जो है प्रहलाद का वध करने की कोशिश की, और उसका वध नहीं हुआ है। तब हिरण्यकशिपु ने अब जो है एकमात्र अब सोचा कि एक ही उपाय है अब प्रहलाद को मारने का, क्या? मैं खुद मारूं। वो उपाय प्रहलाद किया नहीं था हिरण्यकशिपु ने। क्यों नहीं किया था? कि मेरा पुत्र है तो मैं अपने पुत्र को नहीं मार सकता, तो इसलिए कहा कि मेरी आंखों से दूर ले जाओ। अब वो क्या सोचता है हिरण्यकशिपु कि मैं अगर मारूंगा तो प्रहलाद जो है बचेगा नहीं, अगर मैं मारूंगा तो प्रहलाद नहीं बचेगा, है। तो उसको जो है उसने कहा इस तरह से, आहेक्षमाणा पापेन तरश्चीनेन चक्षुषा। तो उसने जो है बड़ी जो है तीखी आँखों से देखना शुरू किया प्रहलाद को,
टेढ़ी आंखों से देखना शुरू किया, टेढ़ी आंखों से, है ना। और हाँ, प्रश्रयावनतम दान, और प्रहलाद जो है कैसे है, हाँ, समर्पित हैं पूरी तरह से और अवनत हैं, अपने सिर को झुकाए हुए हैं, और दानतम, और अपने इंद्रियों को बस में किए हुए हैं। प्रहलाद जो है बिल्कुल अपने इंद्रियों को पूरी बस में किए हुए हैं, उन्हें कोई गुस्सा नहीं आ रहा, और बिल्कुल समर्पित हैं और झुके हुए, अपना सिर झुकाए हुए हैं और खड़े हैं, है ना, है ना। तो क्या हुआ, और बद्धांजलिम, और प्रहलाद जी कैसे हाथ जोड़े हैं, है ना, बद्धांजलिम अवस्थितम, तो वो बालक जो है हाथ जोड़े हुए, अपनी आंजलि बांधे हुए खड़ा है, और वो जो है उसको मतलब मारने के लिए तैयार है ना। कैसे, सर्पः पदाहते हुए। अब वो हो कैसे सकता है ऐसा, सोचिए कि पिता हो करके वो अपने पुत्र को इस तरह से मारने के लिए तैयार हो गया, हैं, जबकि वो पुत्र जो है बिल्कुल विनम्र है और सिर झुकाए हुए है और हाथ जोड़े हुए है और अपनी इंद्रियों को बस में किए हुए है ना। तो ये कैसे हो सकता है ऐसा, तो बताया गया सर्पः पदाहत, सांप को जो है अगर पैर गलती से आपका पैर लग गया तो वो कैसे हो जाता है, वो नहीं देखता है कि गलती से, वो क्या करता है, सीधे क्या है, वो जान का दुश्मन बन जाता है। सांप को आप चाहे जितना दूध पिलाएं और गलती से पैर अगर लग गया तो जान का शत्रु बन जाता है वो नहीं देखता कि इनकी भावना तो कुछ ऐसी नहीं, गलती से हो गया तो इससे क्या है, वो नहीं सोचता है। तो इसी प्रकार से हिरण्यकशिपु सांप की तरह है, और एक बालक है वो अपना जो है अपनी चेष्टा में, मान लो जैसे खेल रहा है, चल रहा है और पैर पड़ गया, और सांप फिर क्या होता है, जान का दुश्मन बन गया। तो हिरण्यकशिपु प्रहलाद की जान का दुश्मन बन गया, केवल इसी तरह की प्रहलाद महाराज कुछ भी नहीं ऐसा कार्य कर रहे हैं, किसी के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं, वो तो विष्णु की भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, विष्णु की भक्ति दे रहे हैं। लेकिन वो हिरण्यकशिपु के लिए क्या है, वो पैर से कुचलने की तरह, कि जैसे पैर मार दिया हिरण्यकशिपु को, जैसे मतलब पैर मार दिया है, वो जो है इस तरह से वो मान रहा है ना। तो असुरों में जो है मतलब ये भावना रहती है कि मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य तुम्हें नहीं करना है ना। तो वो जो है इस तरह से सर्पा पदा है, ये हत एवे सुषम प्रकृति दारुण, हाँ, तो वो जो है बड़ी जो है श्वास ले रहा है, बहुत तेज़ी से श्वास ले रहा है, फुफकार रहा है, जैसे कुछ सांप जो है फुफकारता है, श्वसन, वो जो है इस तरह से उसकी श्वास में जो है क्या है कि गर्मी निकल रही है, श्वास में गर्मी निकल रही है। और हिरण्यकशिपु ने अब कहना शुरू किया, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधमें। अब प्रहलाद को क्या बोल रहा है, सबसे पहले हे दुर्विनीत, हैं, अरे दुर्विनीत, दुर्विनीत का मतलब क्या है, जो विनम्र ना हो। दुर्विनीत का मतलब है जो विनम्रता के विरुद्ध है, क्या करे, अपना वो दिखाए, अपना दुर्भावना दिखाए। तो वो तो ऐसा है ही नहीं, प्रहलाद तो ऐसा है नहीं। लेकिन हे दुर्विनीत, हैं, तू दुर्विनीत है। फिर मंदात्मन, मंदात्मन का मतलब है बहुत मूर्ख है तू बहुत मूर्ख है, मंदात्मन। कुल भेद कराधम है, कुल में जो है तू क्या कर रहा है, भेद कर रहा है। क्योंकि असुरों के समाज में मैंने सब असुरों को मतलब क्या किया है, एकत्रित किया है, संगठित किया है विष्णु के विरुद्ध, विष्णु को शत्रु मान करके मैंने सब असुरों के समाज को क्या किया है, एक मतलब संगठन बनाया है, पूरा एक संगठन बनाया है। और तू क्या कर रहा है, असुरों को तू विष्णु भक्त बना रहा है, असुरों के जो है समाज में तू भेद करने वाला है। तो तू कुल भेद कर, तू कुल, हमारे कुल में, असुरों के कुल में तू क्या कर रहा है, भेद पैदा कर रहा है ना। और अधम, तुम बड़ा अधम है, हिरण्यकशिपु का अधम है ना। जैसे नराधम, भगवान कहते हैं नराधम, मनुष्य में अधम, तो उसने कहा असुरों में अधम है तुम।
असुर में अधम का मतलब है बहुत बड़ा भक्त। असुर में उत्तम होता है, वो तो होता है सबसे बड़ा असुर। और असुर में अधम का मतलब है सबसे बड़ा भक्त। तो हिरण्यकशिपु कहता है मैं असुर में उत्तम हूँ और तुम असुर में अधम है। असुर में उत्तम है, सबसे बड़ा असुर मैं हूँ, और तू असुर में अधम है, सबसे बड़ा भक्त तू है। तो ये कितना जो है तेरी मूर्खता है कि तू सबसे बड़ा भक्त बन गया, जबकि मैं सबसे बड़ा असुर। तो बड़ा मूर्ख है, हैं? अधम स्तब्धम, स्तब्धम का मतलब है कोई बात समझेगा नहीं और समझ भी लेगा तो मानेगा नहीं, तो उसको कहते हैं जिद्दी। तो बड़ा जिद्दी, स्तब्ध है तू, कितना भी समझाए तो जो है अपनी चाल चलता है, अपनी चाल चलता है, स्तब्ध है तुम स्तब्ध है। मत शासनोद्वृत्तम, मेरे शासन के जो है उल्टी चाल चल रहा है। मेरा शासन जो भी है, मेरा शासन क्या है कि सब लोगों को विष्णु के से शत्रुता करनी है, ये मेरा शासन है। और तू जो है विष्णु की भक्ति कर रहा है, तो मेरे शासन से जो है बाहर निकल रहा है। उद्वृत्तम का मतलब है मेरे शासन से ऊपर उठ गया तू, मेरे शासन के नीचे रहना चाहिए तुझको, और मेरे शासन से क्या हो गया तू, ऊपर उठ गया। मत शासन वृत्तम निश्चित्वाद यमक्षयम, आज मैं तुझको यम लोक में भेज देता हूँ। अब आज मैं तुझको क्या करूँगा, यम लोक में भेज दूँगा, यम लोक में भेज दूँगा, है ना। तो फिर है ना। तो प्रभुपाद ये बताते हैं तात्पर्य में कि भक्त प्रहलाद जैसे वैष्णव के प्रति दुर्व्यवहार के कारण हिरण्यकशिपु की तपस्या का सब फल खत्म हो गया। मतलब इतने बड़े भक्त के प्रति इतना ज़्यादा अपराध करे कोई व्यक्ति, तो उसकी आयु क्या होती है, क्षीण हो जाती, खत्म हो जाती आयु, उसकी आयु बिल्कुल नष्ट हो गई। एक तो बहुत बड़ा भक्त हो और उसका भी बहुत बड़ा अपराध करे, मानो छोटा भक्त है और छोटा अपराध किया तो उससे अनिष्ट कम होता है। लेकिन बहुत बड़े भक्त के सब प्रति और बहुत बड़ा अपराध किया जाए तो फिर आयु क्या होती है, बहुत घटती है। आयु तो घटती है, हैं? छोटे भक्ति के प्रति अपराध करते हैं, थोड़ा भी अपराध करते हैं तो आयु घटती है, लेकिन जितना बड़ा अपराध करते हैं उतनी ज़्यादा आयु घटेगी। और फिर बहुत जितना बड़ा भक्त है तो उससे भी आयु घटती है बहुत ज़्यादा। और बहुत बड़ा भक्त हो, बहुत बड़ा अपराध किया तो आयु फिर कितनी हो गई, खत्म। अब हिरण्यकशिपु की आयु क्या हो गई, खत्म हो गई, हैं? अब ज़्यादा 5 मिनट से ज़्यादा आयु उसकी नहीं रही, है ना। जैसे सगर के पुत्र थे, सगर के 60,000 पुत्र थे, तो वो महाराज सगर के अश्वमेध यज्ञ की रक्षा कर रहे थे। अश्वमेध यज्ञ की घोड़े की रक्षा कर रहे थे कि घोड़ा जहाँ जाए तो वो जो है घोड़े की रक्षा करेंगे। और इंद्र ने घोड़े को चुरा लिया राजा सगर के उस यज्ञ में जो है बाधा डालने के लिए कि इनका यज्ञ ना हो पूरा, तो इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया। और इंद्र ने घोड़ा चुरा करके भगवान कपिल देव के आश्रम में के पीछे बांध दिया। और ये सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की जो है खोज में पूरी ज़मीन खोद डाली, पूरी ज़मीन खोद डाली। और खोदते खोदते ज़मीन वो कहाँ पहुँचे, कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे। और कपिल मुनि के आश्रम में घोड़े को बंधा पाया तो कपिल मुनि के ऊपर ही चिल्लाने लगे। अब कपिल मुनि तो साक्षात भगवान है ना, तो साक्षात भगवान हैं। और 12 महाभागवतम भी एक हैं, प्रहलाद जैसे हैं ऐसे कपिल मुनि का भी नाम आता है 12 महाभागवत। तो इतने महान भागवत, और उनके प्रति अपराध ही कितना बड़ा किया कि ये जो है घोड़े को चुरा करके यहाँ पर अपना जो है दिखावा कर रहा है ध्यान करने का, हैं? ये जो है इसको मारो, हैं? और शस्त्र लेकर के मारने के लिए तैयार हो गए। तो इतने महान जो है कपिल मुनि हैं, और उनका अपराध भी कितना बड़ा कि अपने शस्त्र लेकर के उनको मारने के लिए तैयार हो गए। तो उनकी आयु भी क्या हो गई, 0। तो अपने अपराध से ही वो क्या हो गए, भस्म हो गए। शरीर जो है राख की ढेरी बन गया, हड्डी तक जो है
क्या बन गई? भस्म, हड्डी तक नहीं बची उनकी। 60,000 राख की ढेरी बन गए इतने बड़े अपराध से। कितने बड़े व्यक्ति का अपराध किया और कितना बड़ा अपराध किया कि अब जो है आयु कितनी हो गई? 0, खत्म हो गई। अभी हिरण्यकशिपु की भी आयु अब क्या है? 0 हो गई। हिरण्यकशिपु की आयु भी 0 हो गई। इतने बड़े भक्त प्रहलाद का जो है वो कितना अपराध कर रहा है? बहुत बड़ा अपराध कर रहा है। मारने के लिए बिल्कुल उसने तैयार हो गया, बिल्कुल मारने के तैयार हो गया, और ऐसे कठोर वचनों से जो है चिल्ला रहा है, डांट रहा है ना। तो यहाँ बताया गया है श्रीमद् भागवतम में, आयु श्रियम यशो धर्मम लोकान आस सेवचा हंत श्रेयांश सर्वाणी पंचो महत अतिक्रमा। महत अतिक्रम यानी महान भक्त का जब अगर अतिक्रम किया जाए, अपराध किया जाए, तो उससे उसकी सबसे पहले तो आयु घटती, फिर श्रियम, श्रियम का मतलब है उसका ऐश्वर्य धन संपत्ति खत्म हो जाती है, फिर तीसरा यश, उसका यश भी खत्म हो जाता है, फिर चौथा है धर्म, उसका धर्म भी खत्म हो गया, फिर उसका सौभाग्य भी खत्म हो जाता है, आशीष, तो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो हिरण्यकशिपु का जो है अब कि इतनी तपस्या की थी उसने, अभी प्रहलाद महाराज को इसके साथ जैसा दुर्व्यवहार कर रहा है, वो सब तपस्या उसकी क्या हो गई? 0। आयु भी कितनी हो गई? 0, सब कुछ 0 हो गया। तो वो बोला इस तरह से, तो फिर प्रहलाद जो है क्या बोला? क्रोधस्य से कम बनते तरयो लोका सहेश्वरा। जिसके क्रोध होने से जितने लोग हैं और जितने लोकपाल हैं वो सब कांपते हैं। मैं कैसा हूँ जानता नहीं तू? मैं कैसा हूँ? हैं? मेरे क्रोध करने से जितने लोग हैं और जितने लोकपाल हैं वो सब कांपते हैं, कंपनते। तस्य में भीतवत मूढ़ शासनम किम बलोतेगा। और ऐसे मेरे सामने तू इतना मूर्ख है कि निर्भय होकर खड़ा है। ऐसे मेरे सामने तू इतना मूर्ख है कि निर्भय होकर खड़ा है, और मेरे शासन का भी जो है अतिक्रमण कर रहा है। किसके बल पर कर रहा है बता? तो किसके बल पर मेरे शासन का उल्लंघन कर रहा है? हिरण्यकशिपु ने कहा, किसके बल पर कर रहा है ना? पहले तो हिरण्यकशिपु ने सोचा था कि ये 14 प्रकार के जो प्रहलाद के वध के उपाय किए गए तो प्रहलाद अपने बल से ही रक्षा कर रहा है, लेकिन बाद में उसको पता चला कि इसका तो अपना बल है ही नहीं, इसने अपना बल का प्रदर्शन कभी किया ही नहीं। और अपने गुरु भी डांटते हैं तो बेचारा चुप हो जाता है, और अपने सहपाठी बच्चों के साथ भी कभी झगड़ा नहीं करता। इसका मतलब इसके अंदर बल नहीं है। अगर बल होता तो दिखा देता बल, कि नहीं? किसी पर बल होता है और थोड़ा सा आप बात करोगे तो तुरंत झापड़ मारेगा। हैं? मैं इतना बलवान हूँ तो मेरे सामने इतनी हिम्मत करता है बोलने की। तो प्रहलाद ने तो कभी ऐसा किया ही नहीं। तो हिरण्यकशिपु समझ में आ गया कि इसके अंदर अपना बल नहीं है। तो किसका बल है? अब बल तू बता, किसके बल पर तू मेरे शासन का उल्लंघन कर रहा है? जिसके सामने जो है सब लोग और लोकपाल कांपते हैं ना, अगर मैं गुस्सा करता हूं तो तू कैसे जो है मूर्ख है, तू कैसे जो है निर्भय होकर के खड़ा है मेरे सामने, है ना? हाँ। अब प्रहलाद जी उत्तर देते हैं। प्रहलाद जी उत्तर देते हैं, क्या बोलते हैं? न केवलम में भवतस्य राजन सवै बलम बलि नाम चा परेशान। तो हे राजन, प्रहलाद जी उनको राजन बोलते, पिता नहीं बोलते, हे राजन, है ना? केवल मेरे ही बल नहीं है, वो आपका भी बल है, आपको भी बल उन्हीं से मिल रहा है। प्रहलाद ने उत्तर दिया कि वो केवल मुझे ही बल नहीं दे रहे हैं, आपको भी बल वही दे रहे हैं। सवै बलम बलि नाम, और जितने भी बलि हैं संसार भर के उनको बल देने वाले वही हैं, एक ही हैं। परे बरे भी स्थिर जंगमाए ब्रह्मादयो ये नवसम प्रणीता। तो उनके बस में, उनके नियंत्रण में जितने भी ऊंचे और नीचे सब प्रकार के जीव हैं, और ब्रह्मा तक जो है उन्हीं के बस में है। उन्हीं के बल पर मैं क्या हूँ? निर्भय, तुमसे नहीं डर रहा हूँ, है ना? इस तरह से कहा प्रहलाद जी ने,
है ना। सईश्वर काल उरुक्रमोषा वोजा सह सत्व बलेन्द्रिय आत्मा। तो वही ईश्वर है और वही काल है। काल के रूप में भी जो है सबका क्या करते हैं, विनाश करते हैं जी। ये ईश्वर भी हैं, नियंत्रण करने वाले हैं, और काल के रूप में सबका विनाश करने वाले भी हैं। उरुक्रमोषा, उरुक्रम है जिनके सभी कार्य असाधारण होते हैं, है ना। और वो सबके शरीर में शक्ति प्रदान करते हैं, इंद्रियों की शक्ति प्रदान करते हैं, बुद्धि की शक्ति प्रदान करते हैं। और सैव विश्वम परमाशु शक्ति भेद, और संपूर्ण विश्व की रचना भी करने वाले वो हैं, पालन करने वाले भी हैं और संहार करने वाले हैं। किसने कहा? प्रहलाद महाराज ने कहा, जय सुरम भावम इमम तुम आत्मना। तो हे राजन, आप अपना आसुरी भाव त्याग दो। प्रहलाद जी ने कहा, अब देखो, उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपायना शांत है। मूर्खों को उपदेश देना जो है उससे होता है वो और कुपित होता है, वो शांत नहीं होता है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि राजन, अपना जो है आप ये आसुरी भाव त्याग दो। समम मनोधस्व नसन्ति विद्युषाः, अपने मन को जो है समता में स्थित करो, शत्रु मित्र का भेद मत रखो, है ना। ऋते जिताद आत्मा उत्पत्ति स्थितात्, तो आपने जो है पूरे संसार में अगर अपना नियंत्रण कर दिया है, लेकिन तो भी जब तक आप अपने मन को बस में नहीं करते हैं, तब तक आपका जो है कार्य क्या है, अधूरा है, अधूरा है ना। तो जब कोई व्यक्ति आप समता का अभ्यास करता है तो भगवान की ठीक से पूजा करने की स्थिति में होता है। तो आप भगवान की फिर तब ठीक से पूजा कर पाओगे जब मन को आप समता में स्थित करोगे, है ना। इस तरह से, है ना। दस्युन पुराण सन्न नविजते लुम्पतो वन्नते के सुदिशा दिशो दशा। तो कुछ ऐसे भी बलवान हैं जो 10 दिशाओं को जीत लेते हैं, है ना, परंतु अपनी इंद्रियों को जो है उन्होंने बस में नहीं किया, अपनी इंद्रियों को उन्होंने बस में नहीं किया। तो जितात्मनों के समस्त देही नाम साधु समूह है प्रभुआ को तहा परे, है ना। तो 10 दिशाओं के शत्रुओं को जीत लिया, परंतु शत्रु जो है की कल्पना ज्ञान से ही की जाती है। शत्रु कोई है ही नहीं, अपना मन ही शत्रु है, तो शत्रु की कोई कल्पना ज्ञान से की जाती है। अब हिरण्यकशिपु ने और ज़्यादा उसको प्रताड़ा। जब ये बात बोली तो हिरण्यकशिपु क्या खुश हो सकता है? असुर को आप समझाएं तो असुर और ज़्यादा गुस्सा होगा, है ना। तो इसलिए क्या किया जाता है कि द्वेषी, जो द्वेष करने वाला है, उससे दूरी बना के रखना चाहिए, है ना। ये बताया गया ना कि हाँ, प्रेम में अतिरिक्त उपेक्षा ईश्वरे तदेशु वाले शेषु दुसुजा। तो जो द्वेष करने वाला उसकी उपेक्षा करना चाहिए, उससे ना तो शत्रुता करो ना मित्रता करो, दूरी बना के रखो। जो द्वेष करने वाला होता है तो उसको आप ना तो शत्रु बनाओ ना मित्र बनाओ, दूरी बना कर रखो, उसको कहते उपेक्षा, है ना। उपेक्षा करना चाहिए, है ना। और प्रहलाद जी ने उत्तर दे दिया तो अब उसको और गुस्सा आ गया। व्यक्तुम तुम मर्तु कामों से योति मात्रम प्रकृति से। अब ये समझ में आ गया कि तुम मरने वाला है, तेरी मरने की इच्छा है। क्या बोला हिरण्यकशिपु? हाँ, स्पष्ट हो गया कि तू मरना चाहता है, मर्तु कामों से योति मात्रम प्रकृति से, जो कि तुम जो है तू बहुत ज़्यादा बढ़ के बात कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा बढ़ के बातें कर रहा है। मुमूर्षु नाम ही मंदात्मन। तो ये मूर्ख जो मरने की इच्छा जिनकी होती है उन्हीं की बातें ऐसी बेकार की होती हैं। तुम बेकार की बातें जो बोल रहा है, तेरी मरने की बहुत इच्छा है, इसी तू ऐसी बातें बोल रहा है। यस तुया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर। तो तेरा भाग्य जो है अब क्या है, बहुत मंद है। तेरा भाग्य तो बहुत बढ़िया था कि तुम मेरा पुत्र बना, लेकिन तेरा दुर्भाग्य भी बहुत ज़्यादा है, मंद भाग्य है, इसीलिए तू
क्या कर रहा है, मेरे सामने अवज्ञा कर रहा है, मेरी अवज्ञा कर रहा है, हैं? तो तूने जो है, तेरा भाग इतना कमज़ोर है, तूने कहा कि मेरे अलावा कोई दूसरा जगदीश्वर है। मुझे ईश्वर, जगत का ईश्वर ना मान करके तू किसी अन्य को जगत का ईश्वर मानता है। क्वासो, तो वो कहाँ पर है बता। यदि सर्वत्र, अगर सर्वत्र है तो प्रहलाद महाराज ने कहा होगा कि वो सर्वत्र है। तो सर्वत्र है, कस्मात स्तंभेन दृश्यते, तो इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई दे रहा। अब हिरण्यकशिपु खंभे में देखना चाहता है, अगर सर्वत्र है तो खंभे में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। अगर मान लो वो कहता कि मेरे अंदर क्यों नहीं दिखाई देता, तो अपने को ही मारना पड़ता ना। और अगर प्रहलाद कहते कि प्रहलाद तेरे अंदर क्यों नहीं दिखाई देता, तो प्रहलाद को मारना पड़ता। लेकिन वो चाहता है कि पहले मैं तेरे सामने तेरे ईश्वर को मारूं, फिर मैं तुझे मारूं। तो इसलिए प्रहलाद ये नहीं कहा कि तेरे अंदर ईश्वर क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि अगर प्रहलाद को मार देगा तो फिर वो दिखाएगा किसको कि मैंने ईश्वर को मार रहा हूँ। तो प्रहलाद को दिखान करके मैं प्रहलाद के ईश्वर को पहले मारूंगा, और फिर जो है प्रहलाद, फिर मैं कहूँगा अब बोल, अब तुम किसके बल पर, मैंने तेरे ईश्वर को तो मार दिया, अब तुम किसके बल पर मेरे सामने निर्भय होकर खड़ा है। तो इसलिए प्रहलाद के सामने उसने कहा एक खंभे में दिखाई दे और मैं तेरे ईश्वर को मारूंगा, हैं, और तुझे दिखाऊंगा कि मैंने तेरे ईश्वर को मार दिया। इसलिए क्या बोला उसने कि खंभे में क्यों नहीं दिखाई देता, है कि नहीं? सही है ना। उसने खंभे की बात क्यों कही, हैं? अगर सर्वत्र है तो खंभे की बात क्यों की, हैं? अपनी बात क्यों की मेरे अंदर क्यों नहीं दिखाई देता। अगर पूछता कि मेरे अंदर क्यों नहीं दिखाई देता, तो फिर क्या होता, अपने को मारना पड़ता है ना। तो इसलिए उसने ये नहीं कहा कि मेरे अंदर क्यों नहीं दिखाई देता ईश्वर। हाँ, अगर प्रहलाद जी कहते हैं हाँ तुम्हारे हृदय में है भगवान, तो अपने हृदय में फिर तलवार मारेगा, अपने हृदय को तलवार से काटेगा कि मैं तेरे ईश्वर को मार रहा हूँ, तो अपने शरीर को ही नष्ट करेगा, है ना। और अगर वो कहता है कि तेरे अंदर ईश्वर क्यों नहीं दिखाई देता, हैं, तो उसमें क्या दिक्कत थी। अगर प्रहलाद को अगर वो कहता कि तेरे अंदर वो ईश्वर क्यों नहीं दिखाई देता जो तेरी रक्षा कर रहा है, तो उससे क्या दिक्कत थी उसको, हिरण्यकशिपु क्या दिक्कत थी, हैं? हाँ, अगर प्रहलाद कहेगा मेरे अंदर है ईश्वर, तो प्रहलाद को मारेगा, तो फिर जो है दिखाएगा किसको कि मैंने तेरे ईश्वर को मार दिया। इसलिए प्रहलाद को वो नहीं मारना चाहता, और प्रहलाद के अंदर ईश्वर को नहीं देखना चाहता। ईश्वर को कहाँ देखना चाहता है, कहाँ देखना चाहता है, खंभे में देखना चाहता है। ये खंभा है, इधर दिखा दूँ और तेरे ईश्वर को मैं तेरे सामने मारूं। इसलिए उसने कहा कस्मात स्तंभे ना दृश्यते, है ना। सोहम विकथ्य मानस है सिरा काया धरामिते। फिर हिरण्यकशिपु ने क्या कहा कि अब जो है मैं क्या करूँगा, तू इतना जो बोल रहा है, तेरा सिर मैं अभी काटता हूँ, तेरा सिर काटता हूँ। गोपाय धरिष्वाद है, और तेरा जो हरि है आज तेरी रक्षा करे। सुनो दीदी, अब स्तंभ में नहीं दिखाई दे रहे भगवान, प्रहलाद ने कहा, है ना। तो उसने क्या कहा कि मैं तेरे सिर को अभी काटता हूँ, हैं, और तेरा जो हरि है वो तेरी रक्षा करे। जिस हरि की तूने शरण ली हुई है वो हरि तेरी रक्षा करे। तो हिरण्यकशिपु को पूरा विश्वास है कि उसके सामने हरि प्रकट नहीं हो सकते और युद्ध नहीं कर सकते, उसको पूरा विश्वास है। क्यों इतना विश्वास, इतना विश्वास क्यों है? क्योंकि हिरण्यकशिपु ने जितने भी उपाय किए प्रहलाद के मार डालने के, तो भगवान अगर प्रहलाद की रक्षा कर रहे हैं तो अभी हिरण्यकशिपु को तो कोई दंड नहीं दिया। इसका मतलब हिरण्यकशिपु से डर रहे हैं। हिरण्यकशिपु क्या सोचता है कि प्रहलाद की जरूर रक्षा कर रहे हैं,
लेकिन मुझसे डरते हैं विष्णु, इसलिए प्रहलाद की रक्षा तो कर रहे हैं, ये मेरे सामने नहीं आते हैं, मुझे अपना गुस्सा नहीं दिखाते। तो इसलिए उसने क्या सोचा कि भगवान में इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने जो है अपनी दादागिरी नहीं दिखा सकते भगवान। तो उसने कहा, तो प्रहलाद को जो है वो ये नहीं कि वो सिर काटेगा, उसने कहा मैं सिर काट रहा हूँ तेरा, है ना। किसने कहा? ताकि हरि आए रक्षा करने, तो मैं पहले हरि को ही मारूंगा। वो तो कह दिया प्रहलाद को कि मैं तेरा सिर काट रहा हूँ, लेकिन सिर नहीं काटना था। क्यों कहा उसने मैं तेरा सिर काट रहा हूँ? ताकि तेरा हरि आए तेरी रक्षा करने की, फिर मैं तेरे सामने तेरे हरि को मारूंगा। ऐसा होता है ना, कि तेरा हरि मेरे सामने तो आ ही नहीं रहा, कभी भी नहीं आया, और अब मैं अभी सिर काटूंगा तो आ जाए ना मेरे सामने, तेरी रक्षा करने के लिए आ जाए। तो उसने इस प्रकार से चुनौती दी, है ना, इस तरह से किया, है ना। तो एवं दुरुक्तैर मुहुरर्दयनुषा, तो इस प्रकार की जो है बड़ी कठोर बातों के द्वारा उसने गुस्से में जो है प्रहलाद को बहुत आहत किया। सुतम महाभागवतम महासुरा, तो पुत्र जो है महाभागवत है और वो पिता महाअसुर है, दोनों महान हैं। क्या है? दोनों महान हैं। तो पिता महान है किस बात में? असुर है, महान असुर है। और प्रहलाद महान है किस बात में? भक्त, महान भक्त। एक महान असुर है, दूसरा महान भक्त है ना। तो यहाँ कहा सुतम महाभागवतम महासुरा खड्गम प्रगृह्योत्पतितम विरासनाथ, तो हाथ को जो है हाथ में खड्ग लेकर के और उत्पतित हुआ, यानी उछला, उठा, अपने आसन से उठ करके वो उछला, और स्तंभ में तथा अति बला सुमसिन्ना, और खंभे में बड़े बलपूर्वक उसने अपना घूसा मारा। खंभे में उसने बहुत बलपूर्वक अपना घूसा मारा, है ना। तो इस तरह से वो जो है क्या दिखाना चाहता है? प्रहलाद को दिखाना चाहता है कि तुम मेरे सामने डरता क्यों नहीं हो, तुम मेरे सामने डरता क्यों नहीं हो, है ना। तेरे भगवान जो तेरी रक्षा कर रहे हैं वो तो मेरे सामने डरते हैं, अभी तक मेरे सामने आए ही नहीं। अगर उनके अंदर बल होता कुछ है तो मेरे सामने अपना बल दिखा दे, है ना। और अब तो मैं जो है अभी ही तेरा सिर काटूंगा और देखता हूँ कि वो कैसे तेरी रक्षा करता है, इस तरह से। तो बड़े ज़ोर से घूसा मारा खंभे में, बहुत ज़ोर से घूसा मारा, ये कह करके कि मैं तेरे हरि को घूसा मार रहा हूँ। खंभे में बहुत कस के घूसा मारा। तदेव तस्मिन् तो भीषणो, उसी समय बहुत भयानक आवाज़ हुई। वो आवाज़ उसकी घूसे के प्रहार से नहीं हुई थी। खंभे में घूसे का प्रहार करने से तेज आवाज़ थोड़ी होती है। मतलब दीवार में आप बड़ी ज़ोर से मारो अपना घूसा तो क्या होगा, कोई ज़्यादा आवाज़ थोड़ी होगी, आपको चोट लगेगी, लेकिन उससे दीवार में कोई खास आवाज़ नहीं होने वाली, है ना। तो हिरण्यकशिपु ने बड़ी ज़ोर से घूसा मारा खंभे में, ये आवाज़ बहुत तेज़ हुई खंभे में, तो वो घूसे की आवाज़ नहीं थी, है। तदेव तस्मिन् निनदो अति भीषणो, बहुत भयानक आवाज़ निकली खंभे से। बभूव येन निकटः मस्फुटत्, और ऐसे कि जैसे कि ब्रह्मांड का आवरण ही जो है फट गया, इतनी तेज आवाज़ हुई। यमे सुधिष्णु प्रकदम तुझा दिया, और इस आवाज़ को सुनकर के ब्रह्मा जैसे जो बड़े बड़े लोकपाल हैं वो भयभीत हो गए कि क्या होने वाला है, अभी शायद हमारे लोक का भी विनाश होने वाला है, इतनी तेज आवाज़ हुई, है ना। तो इस तरह से जो है हिरण्यकशिपु जो है वो भगवान अपने भक्त के वचन की रक्षा के लिए भगवान खंभे से प्रकट
हो रहे हैं। तो उस समय आवाज़ बहुत तेज़ हुई, लेकिन उसको समझ में नहीं आया कि आवाज़ कहाँ से आ रही है ना। सभी क्रमन पुत्र वधे सुरोजसा, अपने पुत्र को मारने का इच्छुक हिरण्यकशिपु जिस प्रकार अपना जो है तेज दिखा रहा था, निसम्य निहरादम अपूर्वम अद्भुतम। तो एक अद्भुत जो है उसने आवाज़ सुनी, जैसी आवाज़ पहले कभी नहीं सुनी थी। हिरण्यकशिपु ने अपने जीवन काल में इतनी तेज़ आवाज़ कभी नहीं सुनी थी जितनी तेज़ आवाज़ हुई खम्भे में, है ना। अंतः सभायम दर्शित तत्पदम, और सभा के अंदर उसको दिखाई भी नहीं पड़ा कि कहाँ से आवाज़ निकली है। वो ऐसे देख रहे थे, इधर उधर देख रहा है, हैं कहाँ से आवाज़ निकली है। वितत असुर ये निसुरार योधपा, और जितने भी बड़े बड़े असुर थे सभा में वे भी भयभीत हो गए, उस आवाज़ से भयभीत हो गए, है ना। तो इस प्रकार से जो है भगवान करते हैं ये, अपना तेज दिखलाते हैं, है ना। तो भगवान में इतना गुण है कि वे हमेशा अपना बल नहीं दिखाते, असुरों को भी अपना बल नहीं दिखाते। और असुर लोग कितना भी अपराध करते हैं तो भी भगवान अपनी शक्ति नहीं दिखाते, लेकिन जब भगवान दिखाते हैं अपनी शक्ति से तो उसका वध करने में उनको परिश्रम, जरा भी परिश्रम नहीं होता, है ना। लेकिन जब तक भगवान नहीं दिखाते अपना तेज, तब तक असुर अपने को क्या समझते हैं कि मैं भगवान से ज़्यादा बलवान हूँ, क्योंकि अभी तक भगवान ने अपना कुछ बल तो दिखाया नहीं, है ना। भगवान में अगर बल होता तो बल दिखाते, और मैं भगवान के विरुद्ध कितना चल रहा हूँ, आवाज़ भी उठाता हूँ, तो भी भगवान अपना बल नहीं दिखाते, है ना। तो ये भगवान का गुण है कि भगवान जो है हर समय अपना बल नहीं दिखाते, लेकिन जब दिखाते हैं तो कोई भी उनके समान बलवान नहीं हो सकता। यानी जब तक अपना बल नहीं दिखाते तब तक असुर लोग जो है अपने को बलवान समझते हैं कि मेरे जैसा कोई बलवान नहीं है ना। तो ये जो है मतलब ये है। अच्छा, तो अभी हमारे पास कुछ समय है, आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं आपका? जी। मुझे आपने जिस प्रकार से बताया था कि सांप को पालने के बाद अगर आप सांप पे पैर रख देते हैं तो सांप काट ही लेता है। तो मुझे कुछ भक्त होते हैं जो बहुत ही भावुक होते हैं, तो वो सांप को बलराम जी का रूप मान लेते हैं और कहते हैं कि मैं इनकी सेवा करना चाहता हूँ, और सांप की सेवा करते हैं, पर वो सांप ने काट ही लेगा एक समय पर। तो भक्त गलती कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि सर्प को मंत्रों से और औषधियों से वश में किया जाता है। ये कहा जाता है सर्पः क्रूरः खलः क्रूरः, सर्पात् क्रूर तरह खला, मंत्रोषधि वशः सर्पः खलः केन निवार्यते। जो सांप भी क्रूर होता है और दुष्ट भी क्रूर होता है, लेकिन सर्प से ज़्यादा क्रूर दुष्ट होता है, क्योंकि सर्प को तो मंत्रों से और औषधियों से बस में कर दिया जाता है, लेकिन खल दुष्ट को किस प्रकार से निवारण किया जाए। तो सर्प को मंत्रों से औषधियों से बस में किया जाता है, हैं। कुछ औषधियाँ अपने शरीर में बांध लेते हैं, तब सांप को पकड़ लेते हैं, वो कुछ नहीं कर पाता, या मंत्र के द्वारा भी सांप को पकड़ देते हैं। तो मंत्र जो होता है ना। महाभारत में भी एक मंत्र है, सर्पाप सर्व भद्रम ते कश सर्व महाविष है, आस्ति कश वचनम स्मर है, इस तरह से है। तो उससे भी सांप चला जाता है। अगर आप सांप को इस तरह से मंत्र बोलेंगे तो सांप चला जाएगा, वो कुछ अनिष्ट नहीं करेगा। तो मंत्रों से औषधियों से सांप बस में हो जाते, है ना। लेकिन सामान्यतः यही है कि सांप का जो है कुछ भी विश्वास नहीं है। अगर आपने बड़े मतलब उससे अच्छी भावना से उसको दूध पिला रहे हैं तो दूध पी लेगा, और मतलब आपको कुछ भी अनिष्ट नहीं करेगा, हैं। और आप उसको अपने साथ रखोगे, उसको पालन करोगे, दूध हमेशा पिलाओगे तो दूध पीता रहेगा और जो है बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन गलती से अगर पैर रख दिया आपने तो फिर अपनी वो जो है क्या करेगा, जान का शत्रु हो जाता है। फिर सांप जो है इस तरह से होता है। विशेष रूप से बताया जाता है कि भगवान जब
हाँ, असुरों के साथ में जब युद्ध करते हैं और भगवान खेलते हैं असुरों के साथ, तो ब्रह्मा और जो बड़े बड़े देवता हैं वो भयभीत हो जाते हैं कि भगवान जो है बच्चे की तरह सांप से खेल रहे हैं। तो बच्चे के अंदर तो खेलने की भावना रहती है और सांप के अंदर भावना होती है ऐसी कि मार दूं। तो बच्चा जो है बड़े अपने खेलने के भाव में सांप के साथ में कर रहा है और सांप जो है उस ताक में रहता है कि इसकी पूरी तरह से जीवन खत्म कर दूं। तो भगवान का इसी प्रकार का ये युद्ध होता है असुरों के साथ, है ना। ठीक है जी। हाँ। तो जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा आपने बताया था जितने बड़े वैष्णव के जब अपराध करते हैं हमारी आयु उतनी कम होती है, और अगर हम जितने बड़े वैष्णव की सेवा करते हैं तो आयु बढ़ती है। हाँ, इसमें जो श्रीमद् भागवत है और ये सब जो है ये ऐसी चीज़ें हैं जैसे आप कथा भी सुनते हैं तो आयु बढ़ती है। लेकिन यही है कि आयु बढ़ती है और आयु घटती है, इन सब ये कारण बनते हैं बहुत से कि आप कोई चीज़ खा लेते हैं उससे भी आयु घटती है। कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो आयु घटाती हैं, कुछ चीज़ ऐसे खाने की हैं आयु बढ़ाती हैं। तो बहुत से कारण होते हैं आयु के बढ़ने के और आयु के घटने के, है ना। और फिर साथ साथ एक कारण ऐसा भी होता है कि आयु आपकी जो निश्चित हो गई है तो उसके अनुसार जो है वो आपकी आयु जो है समाप्त होगी। तो वो जो है फिर वो अगर वो कारण बड़ा हो गया तो बाकी जो कारण हैं कि आप जो है इतना भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, है ना, तो वो कारण जो है हाँ उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा कारण है आपके शरीर की जो आयु है वो इतनी निश्चित थी तो निश्चित हो गई। लेकिन भजन के द्वारा फिर यही रक्षा होती है कि उसको मृत्यु का कष्ट नहीं होता। भक्त जो है भजन के द्वारा तो उसकी आयु बढ़ रही। परीक्षित महाराज की आयु भी 7 दिन जो है भागवतम सुन रहे, आयु तो उनकी बढ़ने की पूरे कारण थे। लेकिन फिर ब्राह्मण का जो शाप था कि 7 दिन में मृत्यु होगी तो वो बहुत बड़ा कारण था। लेकिन उसमें फिर अंतर ये होता है कि भजन के कारण, श्रीमद् भागवत सुनने के कारण उनको जो है शरीर जो छूटा उसमें उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ और वो वैकुंठ चले गए। ठीक है ना। तो आयु बढ़ती है। आप बहुत से कार्य हैं, आप नाम ले रहे हैं और जो है भक्तों की सेवा कर रहे हैं, आयु बढ़ने के कारण होते हैं। ठीक है जी। हरे कृष्ण प्रभु जी भगवान ने इतनी देर भी कर दी पहले भी प्रहलाद महाराज को परेशान करे तो उन्होंने इतनी बात में कि हाँ, इनका प्रश्न है कि भगवान ने इतनी देर क्यों लगाई। इसका एक उत्तर तो ये है कि प्रहलाद महाराज को कोई कष्ट नहीं हो रहा है। प्रहलाद महाराज को कोई कष्ट नहीं हो रहा है। ये सांपों के बीच में डाला तो भगवान साथ में हैं, भगवान साथ में है तो उनको जो है कोई कष्ट का अनुभव नहीं हो रहा है ना। तो उसमें फिर वो चीज़ है नहीं कि भाई हाँ इतना तंग किया। कभी हम लोग कहते प्रहलाद को इतना तंग किया, लेकिन उनको तो तंगी को लग ही नहीं रही। वो तो उसी प्रकार से हिरण्यकशिप बोलते हैं कि आप आसुरी भाव छोड़ दो, उन्हें कोई डर भी नहीं लग रहा प्रहलाद महाराज को, है ना। तो ये कारण तो ये है ना। तो भगवान जो है अगर कुछ ऐसा करते भी हैं तो कुंती महारानी भी कहती हैं विपत्तियों में आप हमारे साथ रहते हैं तो विपत्तियाँ रहें वही ज़्यादा अच्छा है। विपत्तियों में भगवान जो है उनके साथ में रहते हैं तो विपत्तियाँ मांगते हैं कि विपत्तियाँ में हमारे साथ रहते हैं तो वो विपत्तियाँ आएँ वो ज़्यादा अच्छा है। और आपने हमें अब राज्य दे दिया, अब हम संपत्ति दे दी, अब आप जा रहे हैं तो वो संपत्ति हमारे लिए संकट का कारण है, और जो विपत्ति है वो हमारे लिए हर्ष का कारण है। विपत्तियों में आप हमारे साथ रहते हैं, है ना। तो असली मतलब जो है विपत्ति वही है जिसमें आप भगवान का स्मरण नहीं करते, भगवान का भजन नहीं करते, वो असली विपत्ति है। आप भगवान को भूल जाते हैं, असली विपत्ति है। और जो भूल गए भगवान को और अपनी सुख में और अपने हर्ष में जो है डूबा हुआ है तो उसकी थोड़ी सी बात की अवज्ञा होती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। जैसे कोई बहुत बड़ा राजा है ना, तो उसके 100 सैकड़ों नौकर हैं और वो जो कुछ भी कहता है तुरंत वो काम करते हैं। लेकिन थोड़ी सी देर लग गई पानी लाने में थोड़ी सी देर लग गई, उसको बहुत गुस्सा आता है, उसको बहुत ज़्यादा तनाव पैदा हो जाता है ज़रा से अवज्ञा में।
इसका मतलब क्या है कि जितना आप रजोगुण में होते हैं, रजोगुण में, तमोगुण में, तो वो आपका बहुत कष्ट का कारण बन जाता है। आपका पूरा शरीर स्वस्थ है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन थोड़ी सी आपकी बात की जो है अवज्ञा हो गई कि 1 मिनट देर लगा दी पानी लाने में, तो उसको बहुत गुस्सा आ जाता है कि तूने इतनी देर कैसे लगा दी। हाँ, तो ये जो है मन ही कारण है, सुख दुख का कारण तो मन है ना। और अगर शरीर से ऊपर उठ गए तो शरीर में भी कष्ट होता है, तो भी उसके मन को उतना कष्ट नहीं महसूस होता कि शरीर से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है ना। तो थोड़ी चोट लग जाए, ज़्यादा बड़ी चोट लग जाए, तो भी वो मन में जो है उसके भगवान बने रहते हैं, तो उन्हें कोई कष्ट का अनुभव नहीं होता है ना। और जो देहात्म बुद्धि में स्थित है कि मैं ही शरीर हूँ, और इसी में ही जो है अपनी सोचता है कि मुझे सब प्रकार के सुख मिलने चाहिए और मेरा पूरा अधिकार है कि मैं सुख भोगूं, तो फिर उसमें थोड़ी सी भी उसके सुख में बाधा आती है, कोई दुख नहीं है, सुख में थोड़ी सी बाधा आई तो उसी में उसको बहुत ज़्यादा होता है, तनाव पैदा हो जाता है, ऐसा होता है। तो जितना आप सुखों की आशा करते हैं, सुख में अपना अधिकार समझते हैं, है ना, तो ये जो है क्या है, सबसे बड़ा दुख है। नैराश्यम परमम, आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। आप सुखों की आशा करते हैं कि मेरे जीवन में सब प्रकार के सुख मिलने चाहिए, है ना, तो सुखों की आशा ही क्या है, सबसे बड़ा दुख है। और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है। नैराश्यम परमम सुखम। तो जो भक्त होते हैं निराश रहते हैं, है ना, कि भगवान की कृपा से मुझे जो है कम मिला है, ये तो और ज़्यादा मिलना था। तो इस तरह से वो जो है उस निराशा में वो जो है भगवान की थोड़ी सी भी कृपा को जो है वो बहुत बड़ी कृपा मानता है कि आपकी बहुत बड़ी कृपा है। ठीक है ना, धन्यवाद। श्री कृष्ण कथा महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक मिनट